नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय चल रहा है अपने। गुरुदेव श्री ने अनंत उपकार किया अपने ऊपर कि वस्तु स्वरूप को जो खुलासा किया है, मोक्ष मार्ग की विधि दिखाई है, सम्यक दर्शन की विधि जो गुरुदेव श्री ने दिखाई है कि स्वभाव में अहमपना करना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अहमपना करना, स्वसंवेदन करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई बहिर्लक्ष्य से नहीं होता है। ये सब गुरुदेव श्री ने एक एक सिद्धांत को खोला है, जैन शासन के सिद्धांत को, सर्वज्ञ भगवान की वाणी को, कुंद कुंद आचार्य भगवान का जो परमागम है उसका जो रहस्य खोल के दिखाया है, परम उपकार गुरुदेव श्री का। गुरुदेव श्री के वचनामृत पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें एक मिनट, दो 221 नंबर का बोल है कि आत्मा बाहर से बिगड़ा कहो तो सुधरा जा सकता है, परंतु परमार्थ से बिगड़ा कहोगे तो सुधारा नहीं जा सकता। ये कल हो गया। 222 नंबर का, जो कोई आत्मा जड़ कर्म की अवस्था को तथा शरीर आदि की अवस्था को करता नहीं है, उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता, तन्मय बुद्धि से परिणमता नहीं है, परंतु मात्र जानता है अर्थात तटस्थ रहता हुआ साक्षी रूप से जानता है, वह आत्मा ज्ञानी है। देखो ज्ञानी की परिभाषा दिखाई कि जो कोई आत्मा जड़ कर्म की अवस्था को तथा शरीर आदि की अवस्था को करता नहीं है, जो कोई आत्मा, यानी जिस आत्मा ने अपने को आत्मा रूप वेदन कर लिया है कि बोले शरीर और ये कर्म, शरीर और कर्म ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल है, तो इस अवस्थाओं को मैं नहीं करता। ये अवस्थाएं पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति है ना, छह द्रव्य में परिणमन की सामर्थ्य है, परिणमन है छह द्रव्य में, तो पुद्गल भी एक द्रव्य है ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्य, उसमें पुद्गल में भी अपनी परिणमन शक्ति भी है और क्रियावती शक्ति भी है। तो उसका कार्य वो अपनी परिणमन शक्ति से उत्पादव्य रूप से परिणमता है, और जो इधर से इधर गमनागमन होता है वो क्रियावती शक्ति से होता है। तो जिस जिस आत्मा ने, मतलब जो कोई आत्मा, जो भगवान आत्मा है, जो सब जीव है ना, सब जीव है, सब आत्माएं हैं, सब स्वभाव से परमात्माएं हैं, लेकिन जिसने ऐसा जान लिया है, जो ऐसा मानता है कि जड़ कर्म की अवस्था को तथा शरीर आदि की अवस्था को करता नहीं है, उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता। ओ हो,
अपना सुबह से लेके शाम तक हमारा कर्तव्य तो है ना, बच्चे बच्चे को पालना है, मंदिर जाना, ये करना वो करना, हमारा कर्तव्य तो है ना। तो बोला कर्तव्य नहीं मानता, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं विराम। होता स्वयं जगत परिणाम, जगत में छह द्रव्य स्वतंत्र सत है, उनमें सब में उत्पाद वे धु है, तो सबका उत्पाद वे अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है, जो ऐसा होके तटस्थ हो जाता है। तटस्थ शब्द बहुत जोरदार आया है कि तटस्थ हो जाता है वो। वो उसके अंदर में एकत्व बुद्धि नहीं करता है, ममत्व बुद्धि नहीं करता है, कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि नहीं करता है। परद्रव्य से जड़ द्रव्य को कौन तो करे और कौन भोगे बताओ। ये शरीर मिला है, शरीर मिला है, तो उसको उसको अपन अपनी इच्छा से लाए हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये तो मिला है। मिला है तो अब इसका परिणमन भी सब फिक्स है, नक्की है, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा। अरे ये तो कथन मात्र है। जब इसमें परिणमन में इस तरह से होना हो तो उपचार आ जाता है, लेकिन वास्तव में तो एक एक परमाणु का परिणमन सत और स्वतंत्र है। ओहो हो, परमाणु परमाणु रूप सत रहते हुए उसका परिणमन सत है। इसलिए जो कोई आत्मा, क्या कहा, जो कोई आत्मा, यानी जिस आत्मा ने, जिस जीव ने जड़ कर्म की अवस्था को तथा शरीर आदि की अवस्था को करता नहीं है, जो जीव शरीर और जड़ की कर्म की अवस्थाओं को अपने को करता नहीं मानता है। मैं अगर कर सकता तो देखो, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। जब पुद्गल की परिणाम होता है तो मैं राग द्वेष कर लेता हूँ, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार उसको परिणमाना चाहता हूँ। लेकिन उसका परिणमन तो सत और स्वतंत्र है। देह को भिन्न जानते ही उसका स्वतंत्र सत और स्वतंत्र दिखने लगेगा परिणमन, और अपनापन करने से उसमें कर्तव्य बुद्धि लगती है, क्योंकि ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, और ये ठीक तो रहना चाहिए ना। ठीक ही है, जिस द्रव्य का जिस समय में जो परिणमन होता है वो उस समय का फैक्ट है ना, तो ठीक ही है? अपने अनुसार अपन अनुकूल प्रतिकूल मानते हैं उसको, लेकिन जिस समय जो परिणमन होना है वही हुआ है, उसमें क्या है। तो बोले जो आत्मा, मतलब जो कोई आत्मा जड़ कर्म की अवस्था को तथा शरीर आदि की अवस्था को करता नहीं है, उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता, तन्मय बुद्धि से परिणमता नहीं है, परंतु मात्र जानता है, अर्थात तटस्थ रहता हुआ साक्षी रूप से जानता है, वह आत्मा ज्ञानी है। यानी जिस आत्मा ने अपने को ज्ञानानंद स्वभावी अनुभव किया है, मैं मात्र जाननहार हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं परद्रव्य का करता धरता तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी पर्याय का भी फेर फार करता धरता नहीं हूँ। परिणमन की अपेक्षा से यह परिणति से करता, परिणमन की अपेक्षा तो परिणमन जीव का ही है, किसी और का नहीं है, लेकिन मैं उसका करता धरता नहीं हूँ, फेर फार का करता धरता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। देखो, शरीर का और कर्म का, इन दो का ये तो भिन्न तत्व है, ये तो दो द्रव्य है, इनका तो अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है? इनका कर्ता तो जीव कोई हाल में नहीं हो सकता है? लेकिन ये एक एक समय के परिणाम अपने होते हैं, वो परिणाम का भी आगे पीछे या फेर फार करने का कर्ता मैं नहीं हूँ। मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। जिस समय में जो परिणाम होने हैं उस समय में वो परिणाम होने लायक ही है, क्योंकि क्रम में है ना, क्रम में है। मान लो कोई क्रोध का परिणाम आया तो अरे क्रोध का परिणाम क्यों आ गया, लेकिन उस समय वो ही आने की योग्यता थी। तो जो तटस्थ होके, जो अपने स्वभाव को, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को तटस्थ होके देखता है, तन्मय नहीं होता, क्या कहा, कर्तव्य नहीं मानता और तन्मय नहीं होता। आहा, मैं ही देह हूँ, मैं ही रागी हूँ, मैं ही कर्म से बंधा हूँ, ऐसा जो नहीं देखता,
जो अपने को स्वतंत्र सत्य ज्ञाता दृष्टा भगवान देखता है, वो आत्मा ज्ञानी होता है। आहा, जैसे सर्वज्ञ भगवान, उनके ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अपन बोलते हैं वो तो पूर्ण वीतरागी हो गए, तो वीतरागी हुए किसके बल पे? ये साक्षी स्वभाव अपना है ना, ज्ञाता दृष्टा, उस स्वभाव के बल से वीतरागी हुई है ना। तो अपना स्वभाव भी ऐसा ही है। जिस जिस आत्मा ने अपने को शरीर और कर्म का कर्ता धर्ता नहीं माना, मात्र तटस्थ होके जानता हुआ माना, वो आत्मा ज्ञानी है। क्या कहना चाह रहे हैं इसका मतलब? कि हम तो ये करते हैं, ये करते हैं, इसका मतलब हम तो अज्ञानी है। बोले तू कर्ता मानता है, कर नहीं सकता, मानता है इसलिए अज्ञानी है। तुझे सम्यक ज्ञान नहीं है, तुझे ये पता नहीं है कि कर नहीं सकता, समझे ना। मैं इसका कर ही नहीं सकता, ऐसा ज्ञान नहीं होने के कारण अपने को कर्ता मानता है। वास्तव में कोई भी आत्मा प्रद्रव्य की क्रिया का कर्ता तो होता ही नहीं है, हो नहीं सकता, कर नहीं सकता कोई भी आत्मा। लेकिन पता नहीं होने के कारण से उसका कर्ता बनता है। मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया तभी तो हुआ ना, नहीं कैसे हो सकता है भैया? कोई अभी बोलता है कि मैं हूँ तो भी घर चलता है। तो देखो छोटे छोटे से बच्चों को छोड़ के माँ बाप मर जाते हैं, कर जाते हैं, तो भी उनका वैसे का वैसे ही चलता है। जैसा होना है वैसा होता है, जिसके साथ जिसके पास पलना है उसके पास पलना है। मतलब ये सब इतने फिक्स है कि मेरा तो काम मात्र अपने स्वभाव रूप रह के जानना देखना है। आहा, जैसे आंखें अपनी जगह रह के सब देख लेती है, वैसे ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा अपने ज्ञायक भाव में टिका हुआ जानने में आया, जान लेता है, उसमें क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। आंखों में गड़बड़ हो गई, कोई कंकर पड़ गया तो जान लिया कि ऐसा यहाँ हुआ है। मेरी आंखें खराब हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब क्या होगा, ये सब विकल्प का काम ही नहीं है। जान लिया, जान लिया, उपचार भी हो गया। मतलब कोई बीमारी को जान लिया तो उसका उपचार भी हो गया। पर मैं बीमार कैसे हो गया? मैं नहीं बीमार हुआ। आहा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा, बना बनाया भगवान, साक्षी। साक्षी भाव से जो रहेगा ना, वस्तु स्वरूप का निर्णय करे ना, तो ऑटोमेटिक होता है ये सब में। एकदम तन्मय बुद्धि, क्योंकि जब सिद्धांत महासिद्धांत है ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, चूंघता नहीं है, सब अपने अपने द्रव्य में अपना अपना कार्य करते हैं। तो जब ये महासिद्धांत है तो इस सिद्धांत को फॉलो करे तो पता चलता है कि देह तो अलग द्रव्य है, अत्यंत अभाव है। दो द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंत अभाव है, दो है ना। फिर दो स्वभाव है, एक चेतन है एक जड़ है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। फिर दोनों में परिणमन है, तो दोनों का परिणमन सत्य और स्वतंत्र है। जब ये सब पता चले तो तन्मय बुद्धि होए कैसे? हैं? राग आ जाता है, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी कोई चीज, कोई बच्चा है नया नया गया है स्कूल में, या नया नया कोई चीज सीखने लगा, तो सीखने लगा है तो अभी तो जो उसकी आदत तो वो रहती है ना। तो लेकिन आ जाता है, लेकिन जब खबर पड़ गई ना, जब ज्ञान हो गया, खबर पड़ गया कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, करता नहीं है, तो सुबह से लेके शाम तक मैंने ये कार्य किया। हो, सुबह से लेके अरे चाय बनाई, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, सब्जी सुधारी, और उसके बाद में ये बर्तन, ये दिन भर से हमने इतना काम किया। बोले प्रभु, जानने के अलावा तुमने कुछ नहीं किया है, निर्भर हो जा। करता बनता है तो बोझा लेके घूमता है, दुखी होता है, ओहो। और जो अकर्ता रहता है वो सब कार्य हो जाता है अपने स्वकाल में, लेकिन ज्ञाता दृष्टा रह के आनंद करता रहता है। खबर रहती है ना, खाना बनाते समय कोई बाई को ये खबर रहती है कि मैं खाना बनाने वाला नहीं हूँ, तो उसका खाना बन भी जाता है और अकर्ता भाव से हो जाता है। ज्ञाता दृष्टा रह के आनंद कर देता है। हा हा हा। अभी आज एक वीडियो आया,
उसके अंदर वहां पानी भर गया, तो मंदिर जी में लगता पानी भर गया है, तो वैसे इतना लाइन से खड़े हुए श्रावक श्राविका मंदिर में से जिनवाणियां निकाल के ऊंचे स्थान पर रख रहे हैं, ऐसे लाइन से निकाल निकाल के, और ऐसे भक्ति गा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बोलो, अब वो कार्य तो हो रहा है, पानी में खड़े हैं, जिनवाणियां सर पे है, एक दूसरे को दे रहे हैं, काम सब हो रहा है, लेकिन भक्ति गा रहे हैं कि ओहो जैन धर्म की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो। सब भक्तियां गा रहे हैं, सब आनंद कर रहे हैं। अब कोई दुखी होए तो हो जाए कि अरे पानी में खड़े हैं, इतनी देर हो गई, ये करना है वो करना है, कौन करे प्रभु। जिनवाणी माँ तो निर्भर करती है। जिनवाणी माँ का मतलब ही यह है, माँ तो निर्भर करती है, माँ तो बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, माँ बच्चों को अपना अपना कार्य खुद करना सिखाती है। तो जब ये सब पता चल गया है कि ये ज्ञाता दृष्टा, मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं हूँ, तो अब कौन करे बताओ। अब जिसको ये पता चल गया वो आत्मा ज्ञानी है, यानी उसको मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये खबर पड़ गया। बोले ना, आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। जिसके ज्ञान में ये है कि मैं आत्मा हूँ वो धन्य है। बाकी आत्मा सब सब जीव है, सब आत्मा है, और सब में ज्ञान भरा हुआ लबालब चलाचल है। लेकिन जिसे ये खबर पड़ा, जिसने अपने को देह मान रखा है, वो खबर नहीं है तो आत्मा। मानने वाला जानने वाला तो आत्मा ही है, क्योंकि जड़ को तो खबर नहीं है। लेकिन जिसने अपने को देह रूप मान रखा है, तो 24 घंटा देह की क्रिया में लग्न संलग्न रहता है। खाता है तो मैं खाता हूँ, उपवास करता है तो मैं करता हूँ, पूजा करता है तो मैं करता हूँ, खाना बनाता हूँ तो मैं बनाता हूँ। ये सब में मैं। और उसी क्रिया के समय जिसको पता चल जाए कि मैं तो साक्षी भाव से रहने वाला ज्ञाता दृष्टा अरूपी ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा हूँ, तो क्रिया सब होती है और ज्ञाता दृष्टा का आनंद कर लेते हैं। क्या क्या अद्भुत बात है। कुछ हटाना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ करना नहीं, सच्ची समझ का मार्ग है, मात्र समझ का मार्ग है। समझण का पिंड में हूँ और समझ का मार्ग है। सच्ची बात समझ में आ गई तो अकर्तृत्व स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा प्रभु परमात्मा कर्ता भोक्ता परद्रव्य का होता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहो अविराम। सहज आनंद से रहो। परकृत परिणाम को पर का मानो, जो जिसका है उसका मानो, मैं उसका करता धरता नहीं हूँ। इसलिए जो कोई आत्मा जड़ कर्म की अवस्था को, क्या कहा, कर्म का उदय आया और अरे अरे इतना हमारे तो ऐसा पाप का उदय चल रहा है, ऐसा पाप का, अरे तू अपने को इस रूप मानता है, ये पाप है, ये मिथ्यात्व का महापाप है। तू अपने को रागी और रोगी मानता है, ये महा मिथ्यात्व का पाप है, मिथ्यात्व पाप का बाप है। इसके बाद समझ में ही नहीं आती, ये बात समझनी है आपको। प्रथम से प्रथम घड़ा सीधा करना है, ये बात समझनी है। प्रथम से प्रथम ये नहीं होगा कि सब छोड़ के बैठ जाए हम एकांत कोने में, ऐसा नहीं होगा। प्रथम से प्रथम वस्तु स्वरूप को समझना होगा कि दो दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, कर ही नहीं सकता। तो मैं सुबह से लेके शाम तक जो नौकर्म की क्रिया होती है, उसका कर्ता में जो बनता हूँ, ये मिथ्यात्व है, ये विपरीत मान्यता है। और जैसे ही जब पता चला कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र जानन देखन हार भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, वैसे ही ज्ञायक भाव के अंदर में दृष्टि जाती है और परद्रव्य का कर्ता भोक्ता की बुद्धि मिट जाती है और कार्य फिर भी होता है। कार्य तो होता है। अभी किसी को पता चल गया कि मैं खाना बनाने वाला नहीं हूँ, तो वो क्या बैठ जाएगा, मतलब खाना वो बाई खाना नहीं बनाएगी। अरे बनते हुए खाने को जानती देखती है, बनता तो है, सब कार्य होता है, लेकिन उस अवस्था में दो द्रव्य अलग अलग है, तो उस देह की क्रिया देह में हो रही है, उस समय भी मैं तो जाननार हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। कितना निर्भर, कितना आनंद, कितना सुख। ये वीडियो देख के तो मेरे को इतना आह्लाद 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 आ गया कि ये देखो, अपना ये देह में नहीं हूँ, पानी से भीज रहा है तो भीज रहा है, लेकिन हमारी जिनवाणी नहीं भीजनी चाहिए।
जिनवाणी माँ ने जो में हमें भेद ज्ञान की कला सिखाई है, जो वो दो द्रव्य की भिन्नता दिखाई है, अपना परमात्मा पना दिखाया है, वो जिनवाणी माँ को आँच नहीं आनी चाहिए, है ना। क्योंकि एक जिनवाणी के कारण से अनंत जीवों का उपकार होता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना, भगवान के मुख से मुखार बिंद से निकली हुई दिव्य ध्वनि है, और उस दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्य की स्वतंत्रता दिखाई है। उस 6 द्रव्य की स्वतंत्रता में मैं ये जीव द्रव्य हूँ, मैं ज्ञायक भाव रूप रहता हूँ, मैं देह की या परद्रव्य की यहाँ क्रिया में कर ही नहीं सकता। कैसा अनुपम सिद्धांत दिखाया है, तो अपने को निर्भर कर दिया। बोले तुम तो आनंद में रहे ना, तू तो मौज करना, तेरे को क्या करना है। बोले कार्य हो ही रहा है ना, जब तक जिस अवस्था में जो कार्य चल रहा है, जितना उदय है उस अनुसार कार्य होता है। लेकिन मैं उदयिक भाव रूप नहीं होता, मैं उदय में नहीं आता, कर्म कर्म में है, राग राग में है, शरीर शरीर में है और पर्याय पर्याय में है। सबसे भिन्न में तो ये रहा संकोचकीर्ण ज्ञाता दृष्टा। जिसको ये खबर पड़ी ना, वो ज्ञानी है। तो बोले फिर ज्ञान ही क्यों करे। बोले क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करें। जहाँ जो ज्ञान करके हमको संतोष शांति आनंद का वेदन होता है, वो ही तो करने लायक है। और करने लायक क्या है, समझ में। उसे क्या कहा, जो कोई आत्मा जड़ कर्म की अवस्था को तथा शरीर आदि की अवस्था को करता नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात है। करता तो कोई भी आत्मा नहीं है, कोई भी आत्मा जड़ की क्रिया को कर नहीं सकता। महासिद्धांत है। सिद्धांत अकाट्य होते हैं, सिद्धांत कभी कटते नहीं है। तो कर तो नहीं सकता, पर जो कोई आत्मा करता नहीं देखता है, अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है, उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता है, उस क्रिया को करना मेरा कर्तव्य नहीं मानता है। एक कर्तव्य तो एक आत्म कल्याण का है। सच पूछो तो मनुष्य पर्याय अगर मिली है तो एक आत्म कल्याण कर लेने जैसा है भैया। इस संसार में भटकने जैसा नहीं है, पर की तरफ झांकने जैसा भी नहीं है। पर की तरफ देख के क्या मिलेगा बताओ। दुख और कष्ट का पहाड़ खड़ा होता है। एक इतना सा इस जीव ने अनादिकाल से भ्रम पाल रखा है कि प्राप्त पर्याय में जो देह और शरीर और आत्मा एक साथ रहे हुए हैं, बस इन दोनों को एक करके मिला के देख के, और अनादिकाल से महामिथ्या तो कोसता हुआ संसार में डुल रहा है। हुआ तो है नहीं, एक में एक हो जाता तो फिर तो सम्यक, अगर देखो दोनों एक हो जाते और हम एक करके मान रहे हैं तो फिर तो सम्यक दृष्टि हो गया आप। लेकिन होता नहीं है, आप मानते हो होता नहीं है, हो नहीं सकता। महासिद्धांत है। दो अत्यंत अभाव है, मतलब वज्र की दीवार है, कभी भी दो मिलके एक हो ही नहीं सकते। जब एक नहीं हो सकते तो तू उसकी क्रिया तू कैसे करेगा। तो अपना जीव का स्वभाव तो जानना देखना है, तो जानना देखना है तो कर सकता है। जिस समय में शरीर की खाना बनाने रूप क्रिया होती है, उस समय में आत्मा भी वहां मौजूद है। वो क्या कर रहा है कि जान जान देख रहा है बस। तो जान देखने में भी क्या मानता है, मैं इसको जानता हूँ, इसको देखता हूँ, इसको करता हूँ। तो बोले इसको जानता नहीं हूँ, जिसको ये खबर पड़ी कि ये तटस्थ रूप रहा हुआ जानन देखकर परमात्मा मैं हूँ। इसको जान रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, ये तो परलक्षी भाव है। तो परलक्षी भाव से आत्मा जानने देखने वाला खबर नहीं पड़ता है। ये पता चला कि ओहो हो ये रहा मैं, ये साक्षी भाव से यहाँ देखे ना कि मैं तो यहाँ तटस्थ हूँ, यहाँ ठहरा हुआ हूँ, एक रूप रहा हुआ हूँ। अब यहाँ मेरे ज्ञान में जो कुछ प्रतिभास होके जानने में आ जाए, भले जानने में आ जाए, क्या दिक्कत है। जानने में आए तो भले ही आ जाए, लेकिन मैं उसका करता धरता नहीं हूँ। है देखते जानते हुए भी शरीर में परिणमन में सड़न गलन सब चलता रहता है। लेकिन ये मिटा लो, उसको मिटा सकता है तो नहीं मिटा सकता है, लेकिन शांति का वेदन कर सकता है। वो सब क्रिया होते हुए भी अपना शांति का वेदन कर सकता है, क्योंकि ये क्रिया मेरे में नहीं है, मैं इसका करता नहीं हूँ।
इसके होने से मेरे में कुछ बिगड़ जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे में कुछ नहीं बिगड़ेगा। वादिराज मुनिराज को कोढ़ हो गया था, बोलो। तो अभी मुनिराज में तो इतनी मतलब ये शक्तियां होती है ना, वो हो जाती है। तो अभी वो तो मिटा सकते थे, उनका थूक लगाते ही मिट सकता था, पर वो बीमारी थी नहीं ना, वो बीमारी उनकी नहीं थी ना। शरीर का परिणमन कौन करे, क्या करे इसमें। शरीर का परिणमन में जो परिणमन होना है वो नक्की है, फिक्स है, होना ही है। लेकिन उसके लक्ष्य करके कोई दुखी हो जाता है, कोई स्वभाव का लक्ष्य करके सुखी हो जाता है। लक्ष्य की बात है, अपनापन करने की बात है। अपनापन करने का खेल है सारा का सारा। आहा हा, अपने को परमात्मा, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान देखो कैसे बैठे हैं। वैसे अपने को बैठा बिठाया देखो, बस कि मैं भी टिका टिकाया बैठा बिठाया हूँ बस। ऐसा सर्वांग में ज्ञान 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 भरा हुआ है कि कोई भी क्रिया कहीं भी होती है वो मेरे ज्ञान में प्रतिभास होके दिख जाती है। लेकिन मैं तो टिका हुआ रुका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो ठहरा हुआ भगवान हूँ, मैं तो टंकोत किरण ध्रुव ज्ञायक भाव हूँ। अनंत गुण है, अनंत गुणों के अनंत पर्याय हैं, लेकिन कोई भी पर्याय या गुण में ये ताकत नहीं है कि परद्रव्य की क्रिया कर दे। जानने की ताकत है तो जान तो पूरा 3 लोक हो सकता है, इतनी सामर्थ्य है। पूरा 3 लोक 3 काल को एक समय में यहाँ अंदर में जान सकता है अपनी जगह रह के। लेकिन करने की ताकत नहीं है। एक जैसे आंख को बोलो एक तिनका उठा ले, नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता है? कि उसकी क्रिया ही नहीं है। और जान सकता है कितनी दूर का सामर्थ्य के अनुसार। क्योंकि जिसका जो हो वो वही हो, जो वही कार्य कर सकता है। तो वैसे भगवान आत्मा, तो तटस्थ शब्द बहुत बढ़िया है। तटस्थ रहकर साक्षी रूप से होके जानता है। आहा, आंख का दृष्टांत बहुत सुंदर लगता है मेरे को तो, कि आंखों को देख लो ना आप, ये शरीर का खास पार्ट है, शरीर का खास पार्ट है ना आंखें। लेकिन ये शरीर का भी हाथ में अंगुली में कहीं भी चोट लग के खून बह रहा हो तो आंख को बोलो इस पे पट्टी बांध दे, मल्लम लगा दे, वो उसका कार्य ही नहीं है। जान रहा है, देख रही है, बता मतलब सब कर रही है, लेकिन पट्टी बांधना मतलब एक तिनके को भी उठाना आंख का काम नहीं है। वो तो मात्र दिखा सकती है, आपको देख सकती है। वैसे ही मैं भगवान आत्मा, मेरा मात्र अपनी जगह रह के जानना देखना काम है। जैसे आंख का देखना काम है, वैसे मेरा जानना देखना काम है मात्र। परिणाम अंदर जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम को भी फेर फार करना मेरा काम नहीं है। ये तो सच्ची समझ होते ही पलटा खा जाता है ऑटोमेटिक। जब पता चल गया है कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, करता धरता नहीं हूँ, तो शुद्ध भावों का कर्ता ही नहीं बनता है तो अशुद्ध का तो कहाँ से बनेगा। और जब स्वभाव की तरफ लक्ष्य और उपयोग आएगा तो परिणाम अशुद्ध होंगे ही नहीं, परिणाम स्वभाव अनुकूल होंगे। सहज है, सहज बना है। अपने को मंदिर जाना है, मंदिर के रोड पे चलेंगे तो मंदिर पहुंच जाएंगे, और मंदिर से विपरीत रोड पे चले गए तो भटक जाएंगे। सीधी सी बात है। लौकिक में तो अपन सब जानते हैं कि अपन मंदिर जा रहे हैं तो मान लो कोई समय ऐसा हो गया कि अपन गली गलत पकड़ ली तो अपन नहीं पहुंच पा रहे। थोड़ी देर बाद होश आता है कि अरे इतनी देर हो गई मंदिर क्यों नहीं आया। तो बोलते हैं कि तो गली दूसरी है, अपन तो दूसरी गली पकड़ लिए। तो गलत वे गलत रोड पकड़ लोगे तो आप नहीं पहुंचोगे, और सही पकड़ोगे तो आप अपने समय पे पहुंच जाओगे। तो वैसे ही ज्ञाता दृष्टा एक है परमात्मा मैं हूँ, ऐसा साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से जो अपने को जानता देखता है, शरीर कर्म से न्यारा ये भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जानता देखता है, वह आत्मा ज्ञानी है? ज्ञान स्वभावी आत्मा तो सब है, लेकिन जिसके ज्ञान में ये बात आ गई कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो इसको ये पता चल गया तो वो आत्मा ज्ञानी हो गया, यानी सम्यक ज्ञानी हो गया वो आत्मा। उसको सही ज्ञान हो गया, उसकी आकुलता मिट जाती है। जो आकुल व्याकुल हो जाता है ना, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मूर्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी।
मैं तो शांत निराकुल चेतन हूँ। अपने को शांत निराकुल चेतन देखे तो फिर आकुलता का काम ही नहीं है, फिर आकुलता का काम नहीं है। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे क्या एक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते। ये बात आई है यहाँ कि क्या कहा है कि उसे आत्मा का कर्तव्य नहीं मानता, क्या जड़ कर्म की अवस्था और शरीर आदि की अवस्था का कर्ता नहीं, और उसे आत्मा का कर्तव्य नहीं मानता, तन्मय बुद्धि से परिणमता नहीं परंतु मात्र जानता है, अर्थात तटस्थ रहता हुआ साक्षी रूप से जानता है। जानता है कोई भी कार्य हुए उसमें ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं वाली कर्तव्य बुद्धि नहीं है। हो या हुआ है उसको जान लिया, क्योंकि मैंने तो किया नहीं, होने योग्य हुआ है। जिस समय जो परिणाम, कोई समय क्रोध आया है तो क्रोध भी अपने काल में आने योग्य था तो आया है। अब इसमें ऐसा क्यों आया क्यों नहीं, इसका प्रश्न नहीं है। इसका मतलब क्रोध करते रहो ये बात तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो बोलते हैं कि आते हुए को आप इधर साक्षी भाव में आ जाओ, तो साक्षी भाव में आ जाओ तो क्रोध निकल जाएगा, दूसरे समय में शांत 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 परिणाम हो जाएंगे। सच्ची सम्यक ज्ञान होता है, परिणामों के अंदर शीतलता शांतता आ जाती है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा ही है। आकुलता राग वो ये जीव का स्वभाव थोड़ी है, जीव का स्वभाव तो शांत 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 है। जैसे से भगवान वेदी में बैठे हैं, कैसे शांत शांत शांत, बोलो उनको तीन लोग तीन काल सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर कोई प्रभावित ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रभावित करते हैं कि उनके पर मतलब उनके तो पूर्ण वितराग हो गए, उनके तो भाव कर्म ही नहीं है ना। तो वैसे ही ज्ञानी धर्मी सम्यक दृष्टि, उनके परिणाम होते हुए भी, भाव कर्म होते हुए भी वो भाव कर्म का कर्ता नहीं बनता है, वो तो ज्ञाता रहता है मात्र। मात्र होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगता करता क्या काम, मैं क्या करता जगता काम होता है। 6 द्रव्यों की क्रिया अपने षटकारक से ऑटोमेटिक होती है तो होती है। जिस समय में जो पर्याय होनी है उसको इंद्र नरेंद्र जनेंद्र भी नहीं टाल सकते। कोई भी आने वाली पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए पर्याय का कर्तृत्व ही निकाल दो ना, हटा दो ना पर्याय का कर्तृत्व ही, कि मैं करता हूं ही नहीं। अपने स्वकाल में होती है तो वो नहीं होती है। तो अब ये अपने स्वकाल में होती है, इसका ज्ञान कहाँ से हुआ कि इसका ज्ञान अकर्ता भाव से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पे दृष्टि से होता है। तो जिसकी दृष्टि स्वभाव पे आती है वो अपने आप ही पटद्रव्य की तरफ झांकता नहीं है, उसका कर्ता बनता नहीं है। सुमेल है? मैं उसका करता नहीं हूँ, कैसे करता नहीं हूँ, कैसे पता चला, करते हुए दिख रही है। अब ये जिनवाणी है तो जिनवाणी हाथ में है, और हम बोले कि हाथ ने छुआ ही नहीं इस जिनवाणी को, है तो बोले हाँ नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? मैं तो अरूपी ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, मैं कैसे छू सकता हूँ रूपी को? फिर जब सिद्धांत लगाए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श ही नहीं करता, तो बोले छुआ हुआ दिख रहा है ना, तो बोले दिख रहा है, लेकिन सिद्धांत ये है कि छुआ हुआ इसको बोलते हैं कि जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए,
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जावे तो उसको छुआ हुआ बोलते हैं, लेकिन ये जिनवाणी जिनवाणी में है, हाथ हाथ में है, जानने वाला ज्ञाता दृष्टा जान रहा है। हाथ का एक परमाणु जिनवाणी में नहीं गया, जिनवाणी का एक परमाणु हाथ में नहीं गया है? और आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा ऐसे ही, अरूपी आत्मा किसी को छूता नहीं है ना। तो जब ये सिद्धांत पता चला तो कैसा आनंद आता है कि अरे हाँ, मैं तो अपने ज्ञायक भाव से छुआ हुआ हूँ, मैं तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव से छुआ हुआ हूँ, तो मैं अपना ये स्वभाव छोड़ के बाहर निकलूं कैसे? ये सब सिद्धांत आत्मसात हो जाते हैं तो जगत में कोई दुखी करने वाला नहीं है, कोई दुखी नहीं कर सकता आपको, कोई दुखी नहीं कर सकता। आकुलता व्याकुलता अज्ञानवश होती है, कोई परद्रव्य नहीं कराता है। किसी द्रव्य के कारण से नहीं होता है, अपनी अज्ञान भाव से होती है। तो जिसको ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव रहना आ गया, उसकी आकुलता खत्म हो जाएगी, आकुलता खत्म हो जाएगी। परिणाम आवे वो भी आके निकल जाते हैं, समझे ना, आया और नाके निकल गया, लेकिन मैं यूं का यूं रह गया। मैं तो यूं का यूं रह गया, आ हा, परिणमने वाला परिणमन गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। परिणाम अपने स्वकाल में आके निकल भी गया और उस परिणाम को पकड़ के दुखी दुखी हो जाते हैं कि अरे क्यों आया, नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। कहाँ हुआ, मेरे स्वभाव में कुछ हुआ ही नहीं है। और जिसमें जहां परिणमन हुआ वो परिणाम तो अपने क्रमबद्ध में आया है। तो कितना आनंद है साक्षी भाव का, कितना आनंद है। जब भी साक्षी भाव याद आए ना तो अपने तो सब समय में आंख तो अपने साथ ही रहती है ना, तो इस आंख का याद किया करो कि आंख गर्म चीज को देखते हुए गर्म नहीं होती है, बर्फ को देख के ठंडी नहीं होती है, काले को देख के काली नहीं होती है, बड़ी चीज को देखने से बड़ी नहीं होती है, छोटी चीज को देखने से छोटी नहीं होती है। आंख अपनी जगह स्थिर है, अपनी जगह रह के वो जो भी देखने दिखने लायक है वो सब को देख लेती है, लेकिन किसी चीज को अंदर बाहर करना या विकल्प करके इधर उधर करना काम ही नहीं है, काम ही नहीं है कुछ भी, है ना। वैसे ही ये भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा परमात्मा ये अपनी जगह रह के कोई भी कार्य हो रहा है वो झलकता है, जहां वहां जान देख तो लेता है, लेकिन करता धरता नहीं है। हटा दूं, सरका दूं, ला दूं, ले जा दूं, ये कार्य आत्मा का नहीं है, ये कार्य नहीं है। कितना से आकरा उदय आ जावे कर्म का और कैसे ही देह की अवस्था हो जाए, लेकिन आत्मा उस देह में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, देह से लक्ष्य हटा के आनंद कर सकता है, सुख भोग सकता है, ये कर सकता है, समझे ना। इसलिए उपदेश ये है कि तू परद्रव्य पे झांकता ही क्यों, लक्ष्य ही क्यों करता है, जब वहां से तुझे कुछ लेना देना नहीं है तो। क्या लेना देना है बताओ, बाहर से क्या चाहिए, अपने को कुछ चाहिए ही नहीं। हम्म? जब हमें ये पता चल गया है कि मेरे में सर्वस्व सर्वस्व भरा हुआ है, कोई भी चीज की मेरे में कमी ही नहीं है, सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक की सारी सुविधा, सारा साधन, सब कुछ यही है। क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा का लक्ष्य, आश्रय और स्थिरता करते करते परिपूर्णता हो जाएगी। होता क्या है, होना कुछ नहीं है, स्वभाव से सिद्ध समान पूरा का पूरा परमात्मा हूँ। अब ये तीन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीन बाहर के आवरण हैं। तो होता क्या है कि ये हट जाते हैं, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रह जाता हूँ। ये तो अभी भी वैसा हूँ और सिद्ध अवस्था में भी वैसा ही रहूंगा। मैं तो जो हूँ सो हूँ। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये आवरण थे तो वो हट गए। क्योंकि देखता नहीं था तो ये हावी होते थे। ज्ञान स्वभाव से पकड़ो तो ये आवरण बाधा नहीं देते हैं, और आप कर्म से पकड़ो तो आवरण बाधा देते हैं। कि इतना तेज कर्म का उदय, अरे इतना कर्म का उदय में हम कैसे जानन देखन हार रहे, कि तू जानन देखन हार ही है। उदय के काल में, राग के काल में, दुख के काल में भगवान आत्मा तो साक्षी है ना। जानने के अलावा क्या कर सकता है बताओ, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। स्वभाव तो सबका ही यही है ना। अब जिसको ये पता चल गया तो वो जो बाहर में राग होता है वो राग का कर्ता नहीं बनता है, उसका भी साक्षी रहता है। तो जब साक्षी रहता है तो साक्षी किस किस से रहे,
ये स्वभाव पे दृष्टि से साक्षी रह सकता है, तो दृष्टि इधर आई तो कर्तृत्व का भाव मिट गया। समझे ना? उल्टा नहीं पकड़ना है कि अरे जो भी होए, राग होए, क्रोध होए, मैं तो साक्षी हूँ। अरे लेकिन तू साक्षी हूँ ये पता कैसे चला तेरा? तो ज्ञाता पे दृष्टि आई तब पता चला ना। तो ज्ञाता पे दृष्टि आए, इधर उपयोग आया तो उधर का निकल गया, वो राग आदि भाव निकल गया, निकल गया। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आपने दूसरी सीढ़ी पे पांव रखा है, तो नीचे वाली सीढ़ी छूटेगी आपकी, तब तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो कैसे बढ़ोगे? बढ़ ही नहीं सकता। वैसे ही मैं साक्षी हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पे दृष्टि आने से पता चला ना। जब इधर दृष्टि आई, इधर उपयोगात्मक आया, तो उधर से छूट गया, उधर का कर्ता। ज्ञाता पे दृष्टि आई तो कर्ता भोक्ता का भाव छूट गया। छोड़ना कुछ नहीं है। सम्यक ज्ञान किसको कहे कि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसके विपरीत जानना मिथ्या, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अपने को जानना मानना ही सम्यक। करना तो कुछ था ही नहीं, करना तो कुछ था ही नहीं। संसार मार्ग में भी करना और मोक्ष मार्ग में भी करना, करना 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 करना, सुमरना करने का काम ही नहीं है। यहाँ तो मात्र साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से जानते देखते रहना है। आहा, अपनी जगह टिका हुआ परिपूर्ण परमात्मा शुद्धात्मा मैं हूँ, ऐसा स्थिर अपने को देखो। और यहाँ अब ये यहाँ स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण जो भी यहाँ जो हो रहा है शरीर में या बाहर में जो हो रहा है, ये यहाँ झलक जाएगा। तो झलकेगा तो ये तो मेरा ज्ञान है, यहाँ तो ज्ञान की स्वच्छता है। तो ज्ञान की स्वच्छता में स्वभाव दिखता है, ज्ञायक दिखता है, तो फिर बस हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। और क्या? सम्यक ज्ञान करने के लिए क्या करें कि वस्तुओं को हटाना, उठाना, पटकना थोड़ी है, कुछ भी किसी को कुछ नहीं करना है। आप उसके कर्ता बनते हो, आप परद्रव्य में अहम बना करते हो, तो आपको सही ज्ञान हो गया है कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, मैं परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, परद्रव्य को छूता ही नहीं हूं मैं। और सच्ची पूछो तो मेरे ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है, परद्रव्य को नहीं जानता, मैं अपने ज्ञान पर्याय को ही जानता हूँ। तो जब ये पता चल गया तो जो जानता हूँ वो भी खत्म हो गया। जानता मतलब सम्यक ज्ञान हो गया ना कि मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, ये परद्रव्य है, ये स्वतंत्र द्रव्य है, इतना पता हो गया। तो अभी अपन इधर आ गए बस। घर का बच्चा हो और 2-3 साल का हो गया, चलने भगने भगने लग गया, तो थोड़ी अब चिंता है कि अरे इसको पकड़ो, चला नहीं जाएगा, इसको गोदी लो, इसको करो। कुछ नहीं करना, चलेगा आराम से। वैसे ही ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा पे नजर पड़ी जैसे गुरुदेव जी फरमाते हैं ना, नजरे दौलत है। आहा, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं। बस ये भगवान हूँ, पर्याये भले ही पामरी हो। भले ही मतलब अभी वर्तमान अवस्था में ऐसी चल रही है, लेकिन जब मुझे ये पता चल गया है कि मैं तो वैभववान हूँ, तो पर्याय कहाँ पामर रहेगी बताओ? नहीं रह सकती। अरे राजकुमार से शादी की गरीब लड़की की, वो सीधी राजकुमारी और रानी बनने लायक हो गई है। तो ये जो जिस पर्याय ने स्वीकार किया कि मैं परमात्मा हूँ, वो तो मोक्ष लक्ष्मी बन जाएगी, वो तो आहा आनंद भोगेगी। वो कैसे पामर रह सकती है बताओ? पामर तो अपने कोई देह रूप मान रखी है तो पामरता है, क्योंकि इसका इसका कार्य तो कर नहीं सकते, अपना कुछ इसमें चलता तो है नहीं, तो दुखी दुखी हो बस। छोटे बच्चे को कोई 5 किलो का वजन उठाने वाले तो क्या करेगा? वो दुखी होएगा ना, क्योंकि उससे उठेगा ही नहीं। और उसको अपने उसकी उसके अनुसार उठाने बोलो तो फटाक से उठा लेता है। वो क्यों उठा लेता है? कि मैं कर सकता हूँ। तो वैसे जान देख सकता है आत्मा, तो आत्मा की जानने देखने की क्रिया है, तो खुश रहता है, आनंदित रहता है कि बस जान लिया। क्या जान लिया है? कि मैं तो ये रहा जानने देखने वाला, बस मैं तो जाननार परमात्मा हूँ, ये रहा मैं तो टिका हुआ हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। मैं अपने स्थान को छोड़ के कहीं बाहर निकलता नहीं, कोई परद्रव्य को अपने अंदर आने देता नहीं, नास्ति नाम का धर्म है अपने पास में, है ना? तो ये सब सिद्धांत, महासिद्धांत जब ख्याल में आ जाते हैं तो तटस्थ हो जाता है, साक्षी हो जाता है, साक्षी हो जाता है, देख रहा है, बस जान रहा है क्या है। जानने देखने का काम है मेरा कुछ, क्योंकि निर्भर हो गया ना।
कि न तो मैं बाहर निकलता कि किसी का करूं और न मेरे में कोई प्रवेश हो सकता, तो फिर मुझे क्या डर है बताओ। मैं तो अपनी जगह से बाहर भी नहीं निकलता कि मैं परद्रव्य की क्रिया को कर सकता हूँ, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अरूपी भगवान आत्मा ध्रुव टंकोत्कीर्ण हूँ, तो अपने स्थान को कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, कभी निकलता ही नहीं, और बाहर की कोई चीज को अपने में प्रवेश नहीं लेता। तो फिर अब मुझे क्या करना बताओ। मेरे में कुछ कमी नहीं है और बाहर परद्रव्य भी पूरे के पूरे हैं, और मान लो राग भाव हुआ है तो राग भाव को देख मतलब जानने में तो आ गया, जाना हुआ प्रयोजनवान है, कल आया ना प्रमाण का, जाना हुआ प्रयोजनवान है, लेकिन जाना तो क्या जाना कि ये मैं नहीं है, मेरा नहीं हुआ है, उदयिक भाव है, कर्म उदय जनित या संयोग जनित भाव है, लेकिन इसमें मैं नहीं हुआ, इस रूप मेरा नहीं है। इतना जान लिया तो स्वभाव की तरफ वापस लक्ष्य के आनंद आनंद आनंद। और उसी समय रागी में हो गया ऐसा मानेगा तो दुख खड़ा हो गया कि मैं तो पूरा का पूरा रागी हो गया। अरे राग ने अंदर प्रवेश थोड़ी किया है, बाहर बाहर लौटती है। एक समय की पर्याय में हो गई तो होके वो तो निकल भी गई, वो निकल भी गई और तुम उसकी चिंता में बैठा रहता है। इसलिए कितनी बढ़िया बात है, ये मस्त बोल है एकदम, इसमें पूरा शुरू से लेके मोक्ष मार्ग तक की पूरी बात आ गई इसमें। क्योंकि साक्षी जो तटस्थ और साक्षी कौन रहता है कि जैसे जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में, अभी देखो सिमंदर भगवान ना शरीर सहित है ना, और असंसारी भी कहलाते हैं, भाव मुक्त हो गए वो है, लेकिन संसारी भी कहलाते हैं वो है, लेकिन फिर भी देखो कैसे तटस्थ बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा तीन लोग तीन काल में नरक स्वर्ग तिर्यंच कटते पिटते डकैती करते सब उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, सब झलक रहे हैं, पर उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता कि वितरागी हो गए हैं, आहा स्वभाव में टिक गए हैं, रम गए हैं, जम गए हैं, क्यों फर्क पड़ेगा। वो ही स्वभाव हमारा है, हमें अभ्यास नहीं है, इसलिए कोई कार्य होता है पर में और हम अपने में मान लेते हैं उसको, तो रागी देसी हो जाते हैं। और जबकि स्वभाव हमारा है वैसा का वैसा ही है, वैसा ही स्वभाव है, साक्षी भाव से देखने जानने का स्वभाव है। क्योंकि यहाँ देखो ये 5.5 फुट का है ना, ये दर्पण है, ज्ञान रूपी दर्पण है। अब इस ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर ये शरीर जड़ है, ये इसमें दिखता है तो शरीर थोड़ी इस रूप हो गया, ज्ञान रूप हो गया। इसमें झलका है तो ज्ञान में तो ज्ञान की स्वच्छता ज्ञान ही है ना, इसमें थोड़ी कुछ घुस गया। अब जिसको ये पता चल गया तो साक्षी रह सकता है, और जिसको ये पता चल गया कि ये मैं हूं, तो अब इसमें जो परिणमन होता है अपना परिणमन मान के दुखी होता है। दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी नीरी रे कल्पना, तूने तो निज को जाना नहीं, माना नहीं तेरी झूठी रे कल्पना, तूने पर को जान लिया तो बता तुम्हारे क्या आया, पर को जाना पर को माना तो तुमरे कुछ क्या आया, झूठा माने है पर को जाना माना, ओहो करना धरना तेरी झूठी रे कल्पना, दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना। ये दुखों की कहानी कल्पना से खड़ी किया है तुमने, क्योंकि पर को जाना आना करना कराना झूठा मानता है, कर तो सकता नहीं है, कर तो सकता नहीं है। अगर तू कर सकता तो फिर तेरा सम्यक ज्ञान है, फिर तो कर ही देता ना। कोई भी जीव मान लो जैन कुल में और जिनवाणी को जो स्वाध्याय करता है, वो कोई राग में खड़ा रह सकता है, राग में राग कर सकता है, अपने को मान सकता है। मतलब रागी कोई रहना चाहता है कि नहीं चाहता, फिर भी राग आता है, तो फिर अब क्या करें उसका कि आता है तो वहां आता है, मेरे में नहीं आता है। राग राग में है, मैं मेरे में हूँ, देह देह में है, मैं मेरे में हूँ, कर्म और उदय उनमें है, मैं मेरे में हूँ।
बाहर के सहयोग नौकर में उनमें है, मैं मेरे में हूँ, क्या फर्क पड़ना है, रहो। एक क्षेत्रागार है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो आकाश द्रव्य का क्षेत्र एक है, बाकी तो सब अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वतंत्र सत्य है। कितनी स्वतंत्रता का डिंडोरा पिटा है। आहा, क्या मतलब सर्वज्ञ भगवान की वाणी निकली है, क्या आचार्य भगवंतों ने उस वाणी को गूंथा है, और क्या गुरुदेव ने खोला है, और क्या वस्तु की स्वतंत्रता है, क्या हमारा अद्भुत ज्ञान है जो सब कुछ जान लेता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। आहा, प्रभावित नहीं होता है क्योंकि मेरे में कुछ आया गया ही नहीं ना, कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं प्रभावित क्यों हूँ, मैं प्रभावित क्यों हूँ। कोई कोई जैसे किसी का शरीर है ना, वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है ना, दृष्टांत है, समझना है। अब वो नीचे खड़ा है, बहुत तेज बरसात आ गई, अच्छा बरसात भी आ गई, बाढ़ भी आ गई, अरे यहाँ तक का पानी आ गया, यहाँ तक का पानी आ गया, पर मुझे पानी छू ही नहीं सकता क्योंकि वाटर प्रूफ हूँ ना। मुझे कोई छू ही नहीं सकता, पानी मेरे को टच ही नहीं कर सकता, पानी में भीगा हुआ दिख रहा हूँ, पानी में डूबा हुआ, लेकिन मेरे को तो स्पर्श ही नहीं किया पानी में, तब उसको क्या शंका है, क्या डर है, क्या दुख है, बताओ। आ गया तो आ गया, आया है ना, निकल जाएगा, लेकिन मैं तो नहीं भीगा, मैं तो अपने ज्ञानानंद में भीगा हुआ हूँ, मैं तो अपने से छुआ हुआ हूँ, अपने में हूँ, पर द्रव्य को मैं नहीं छूता, पर द्रव्य में मेरा कुछ भी नहीं होता। कितना आनंद का मार्ग है। अरे जिनेंद्र भगवान की वाणी को जो आत्मसात कर लेवे, उसको तो और चाहिए क्या, मतलब जिनवाणी का स्वाध्याय इस तरह से होना चाहिए ना, जिनवाणी पढ़ के सिद्धांत को ज्ञान में तो बैठा लिया, लेकिन उनको प्रयोग पद्धति में उतारते ही अंदर में सुख शांति प्रकट हो जाती है, आनंद आह्लाद आ जाता है, शांति 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 की धारा बह जाती है कि ओहो, मैं तो बस इस तटस्थ हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, हर चीज का मैं साक्षी हूँ बस। साक्षी का मतलब कि मेरे अंदर या मैं कुछ इन क्रियाओं का करता नहीं हूँ, बस मैं तो हूँ सो हूँ, पूरा का पूरा भगवान हूँ। आनंद का रस कंद हूँ, ज्ञान का घनपिंड हूँ, एक रूप रहने वाला हूँ सदैव, बस अपने स्वभाव रूप हूँ, बस हूँ, बस हूँ, बस हूँ, बस हूँ बने हूँ, होने वाला मैं नहीं। ऐसे आनंद का मार्ग है, बस खुशियां मनाने का मार्ग है। माझी वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है, तेरी उतारूं आरती माँ, तेरो नाम धन्य है, सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मधुर मिलन हो, तुमको नमन हो, तुमको नमन हो, तेरो नाम धन्य है, माझी ने वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। ऐसी जिनवाणी माँ मिली, ऐसे अरहंत पिता मिले, ऐसे आचार्य जैसे बड़े भैया मिले, गुरुदेव जैसे गुरु मिले, आचार्य जैसे हमारे आचार्य भगवान मिले, और ये भगवान आत्मा मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ ये बताया, और मैंने अपना अपने स्वीकार करो, स्वीकार किया, तो इससे ज्यादा भाग्यशाली, इससे ज्यादा कौन हो सकता है बताओ। बोले तीर्थंकर से ज्यादा पुण्य फले, तब ये जिनवाणी मिलती है, और जिनवाणी मिलके उसकी रुचि और उस जिनवाणी को, भगवान की वाणी को आत्मसात करे, वो जीव धन्य है। बोले तटस्थ रहता हुआ साक्षी रूप से जानता है, वह आत्मा ज्ञानी है। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा हो, है ना, आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा हो वो धन्य है, जिसके ज्ञान में ये बढ़ते कि मैं आत्मा हूँ वो जीव धन्य है।
तो ऐसा सब जीव अपने को परमात्मा परमात्मा ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा जान मान के अनुभव करे, ऐसे पवित्र भावना को। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नोबा बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य आदि समस्त आचार्य भगवंतों की जय हो। परम परम उपकारी श्री गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।